रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की। उसमें भारत को रैंक किया गया और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है? मैं नहीं बताऊंगा कि उन्होंने ओपनली हर चीज को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। जान दे देंगे इसके लिए। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं या और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया? टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। इन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, तो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। आपने 90s में हम देखें तो इंडिया का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान वाला हाल था, और अब जो दिख रहा है वो एक अलग ही इंडिया है ना। वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। फिनलैंड ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान समेत 3 ममालिक में अपने सफारतखाने बंद कर रहे हैं। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ये एम्बेसी जो है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, तो फिर इस पे सोचने का मुकाम इस गवर्नमेंट पे है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? ऐसे तो नहीं होता है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन IIT और IIM, मजा आया। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। बिल आया वैसे बिजली का, बिजली तो मैंने आप सोचे ना 3.25 लाख रुपए को दे दिए, एंड दे वर लिटरली लाफिंग एंड सैड एट द सेम टाइम कि यार पाकिस्तान में लोग लाखों रुपए बिल दे रहे हैं ना। वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। कहते हैं ना, मीम वॉर जीत के खुद के कलेजे को काल्पनिक रूप से तो ठंडक मिल सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं। वही कटोरे जनता के साथ हो रहा है। AI वीडियो बना बनाकर कभी राफेल गिरा रहा था तो कभी S-400। कटोरों को लगा इसके तरह ही पूरी दुनिया भी कुएं के मेढक है, बिना प्रूफ के कुछ भी बोल दो, दुनिया शाबाशी तो दे ही देगी। लेकिन हुआ है इसके बिल्कुल उल्टा। खबर छपती है एशिया पावर इंडेक्स में भारत को मेजर पावर का स्टेटस मिला है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा योगदान है। ये न्यूज सुनकर समझो कटोरे जनता सदमे में पहुंच चुकी है। जनाब, मीम वॉर जीतने का क्या फायदा, इंडिया की मिलिट्री पावर तो और भी बढ़ गई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इधर फिनलैंड ने भी पाकिस्तान को सदमा दे दिया है। खबर है फिनलैंड पाकिस्तान के अंदर अपना एम्बेसी बंद कर रहा है। उनका कहना है ना तो पाकिस्तान के साथ हमारा कोई खास ट्रेड होता है और ना ही पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का कोई भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहा हूँ। सॉरी बाबू। यही पैसा जो बचेगा उससे भारत जैसे देशों में इन्वेस्ट करूंगा, जहाँ हमें फायदा मिलेगा। हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कहा था इंडिया फ्यूचर ग्लोबल पावर है। UN ने भी पाकिस्तान को झटका दिया है। हाल ही में पाकिस्तान ने जो 27th अमेंडमेंट किया है उसे लेकर दूरगामी परिणामों की चेतावनी दी है। आसान भाषा में बोले तो UN ने पाकिस्तान को कहा है, बेटा तुम फौज की गुलामी की तरफ जा रहे हो और इससे तुम परमानेंट भिखारी बन जाओगे। रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की। उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें 3रे नंबर पर रैंकिंग लुई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में 3रे नंबर पर है। और उसके आगे सिर्फ 2 नेशंस उन्होंने बताई हैं, और वो हैं दी वन एंड दी ओनली अमेरिका, यानी कि सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर ऑन 1st नंबर, और जो 2nd नंबर है वो है चाइना, और 3rd नंबर पर उन्होंने इंडिया को रखा और कहा है कि दुनिया की 3 बड़ी मेजर पावर्स जो वो ये हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक और जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन बात असल में ये है कि जंग जो होती है वो डिफेंस सिस्टम या इन चीजों से नहीं जीती जाती। जंग हमेशा जुनून से जीती जाती है, और जितना मुसलमानों में जुनून है उतना किसी में भी नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर पाकिस्तान और इंडिया की वार हो जाती है, इंडिया जितना मर्जी डिफेंस बना ले, जितना मर्जी बना ले, लेकिन जो जुनून मुसलमान में है वो किसी हिंदू में, किसी यहूदी में और किसी ईसाई में नहीं। बैठिए बेटा। आपको क्या लगता है कि लेवल जो हमारा डिफरेंट हुआ है, ठीक है, एक तो तरक्की हुई, बाकी सारी चीजें, उसके अलावा रिसोर्सेज में जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है?
ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ओपनली हर चीज को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है। हमने अपनी एक जो हमारा अना वाला खोल है ना, हम उससे बाहर नहीं है। मैं से बाहर नहीं है। हम उस चीज से वाकई बाहर नहीं है। हमने चीज वर्ल्ड को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से। हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ओपनली जहां जहां जिससे वो जो रिसोर्सेज यूज करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर सकते थे, उन्होंने किया भी है, वो कर भी रहे हैं, वो फार बेटर कर रहे हैं। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। लेकिन अगर फिनलैंड की गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिश कर रही है कि पाकिस्तान के साथ उस लेवल के तिजारती या इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है जिसकी बेस पे ये एम्बेसी जो है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, तो फिर इस पे सोचने का मुकाम इस गवर्नमेंट पे है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, कि क्यों हमारी तिजारत और हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो इस लेवल पे नहीं हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कि फिनलैंड अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है। इसमें अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, जहां इस वक्त हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली अगर इंडिया ने इस सेक्टर में, बाकी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन वॉर की जहां तक बात आती है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहां पे आप जैसे ये पिछली वॉर हुई है उसमें आप देखें कि जो कोई रिपोर्ट आई है किसी इंग्लिश मैगजीन में, मैंने उसका एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जब वॉर हुई पाकिस्तान ने जो वॉर जो जीती है उसमें ये बेस थी कि हमारे जो टेक्नोलॉजी में जो हमें चाइना की भी सपोर्ट थी और हमारे जो पायलट्स थी उनका एक एज ये था कि उन्होंने वो एक बीइंग ए मुस्लिम हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि हम लोग को ये सबक दिया गया है कि जन्नत हमें दुनिया के बाद जन्नत मिलेगी, और यही एज है हमें उनमें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। आपका पूरा जो एक स्टेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही कंटिन्यू हो रहा है जैसे आप अभी तक एक कॉलोनियल स्टेट हैं। सारे आपके कॉलोनियल लॉज अभी तक इन प्लेस हैं। आपका पीनल कोड एक कॉलोनियल लॉ है। आपकी जो बाकी कवानीन हैं जिनमें बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो बाद में कवानीन आए हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल लॉज। फॉर एग्जांपल जो पीका है 2016 में जो लाया गया था, उसमें भी जिस तरह की प्रोविजंस हैं, नज़र आता है कि हमारी रियासत हमेशा ये कोशिश कर रही होती है कि फ़ौज एक होली काऊ है और उसके खिलाफ कोई भी तनकीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स वालों ने भी, यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने भी एतराज किया है पाकिस्तान की जो 27th अमेंडमेंट जो लाई गई, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी ये क्या तरीका है और इस तरह से जो है जो चेंजेस लाए गए और जिसमें कि किसी खास पर्सनालिटी को या खास पर्सनालिटीज को कहिए कि इतनी ज्यादा सहूलतें दी गई हैं कि ना उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना उन्हें हटाया जा सकता है, ना उनके ऊपर कोई किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। उनको बिल्कुल समझे एक तरह की बादशाहत दे दी गई है। India's economy is closing at $3 trillion GDP. GDP is around close to $3 trillion. Have crossed it. You know, it is one of the biggest economies in the world. The foreign investments is over $55 billion. I think last year. So there is no comparison to any other nations close by apart from China. जहाँ पे कर रहे हैं, और India is a remarkable country. It has done what it's doing right now with democracy. 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें
तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया, ठीक है। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, 1940 से बनाए दो इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, ठीक है। पहले वो काफी अरसे तक जो है वो रशियन ब्लॉक में थे, फिर उसके बाद जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन ब्लॉक में गए। उस ब्लॉक में जाने के बाद उन्होंने ये सबक सीखा कि ब्लॉक में जाने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि ब्लॉक में किसी ब्लॉक का हिस्सा रहने से आप आधी दुनिया के साथ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट होते हो, यानी 50% वर्ल्ड के साथ आप अपना तिजारत को महदूद करते हो। यानी होना ये चाहिए था कि आपकी जो तिजारत है 100% वर्ल्ड जो पूरी पॉपुलेशन है उसके साथ होनी चाहिए। तो वो इससे उन्होंने सबक सीख लिया कि एक ब्लॉक दो ब्लॉक का हिस्सा रहकर उनको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ, उनकी मैशियत को नुकसान हुआ। अब वो अपनी इस गलती से सबक सीख के वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि देखे कोई भी, अगर मैं आपको एक बात करूं, दुकानदार है, दुकानदार की हमेशा यही पॉलिसी होती है कि जितने भी मोहल्ले में लोग हैं हर एक के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो। वो यही चाहता है कि पूरे मोहल्ले की आबादी उससे सामान खरीदे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो यूएस के साथ ट्रेड करे या वो रूस के साथ ट्रेड करे, तो वो जरूर करेगा क्योंकि उसको अपनी तरक्की सामने नजर आ रही है, तो वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन मसला सवाल और ये नहीं है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि भाई जो आपने कहा कि उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएस को तो फर्क पड़ता है जब इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है। चाहे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को जो है वहां पर प्लस पॉइंट्स नजर आते हैं, लेकिन यूएस को इस बात से 100% फर्क पड़ता है कि भाई आप रशिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ चाइना भी जो है उस चीज को, उसको भी ये चीज फर्क पड़ता है। अगर हम S57E की बात करें तो आइदर चाइना हैज दिस एबिलिटी, दिस टेक्नोलॉजी, और रशिया है, दो कंट्रीज है उनके पास ये टेक्नोलॉजी, और अब रशिया ये चाहता है कि हम को प्रोडक्शन करें इंडिया के साथ मिलकर। आपको क्या लगता है ये चीजें जो है, क्या इंडिया और रशिया की बढ़ती हुई दोस्ती जो है वो यूएस को खटक नहीं रही होगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली खटक रही है, लेकिन उसमें ये है कि अब चूंकि उनको पता है कि अगर हम इंडिया के साथ करेंगे तो इसमें हमारा वो फायदा हमें नजर आ रहा है जो हमें यूएस के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस वजह से डेफिनेटली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनको यूएस रोकता भी है तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ जाएंगे जो उन्हें प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। पार्टीशन के बाद ये होता है कि अचानक, यानी आप इंडस वैली, वो इंडिया जो वो इंडस वैली जिसकी वजह से ये इंडिया है। इंडिया अगर इंडिया है तो वो इंडस रिवर की वजह से है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरफ रहते थे वो कहते थे, उस वक्त तो दरियाओं के हिसाब से होता था ना, इंडस रिवर, इंद इसके पार जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जो इंद की तरफ है, जो हिंद की तरफ है। सिंधु एक ही बात थी। तो हमने ये किया कि एक छुरी लाए, एक टोका लाए और दरमियान से अपनी तारीख को यूं काटा कि हमारा तो पीछे से ताल्लुक ही कोई नहीं, हम तो अचानक साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के साउथ से हैं। और भाई आपकी जड़ें, आपकी तारीख है, एक आध शख्स होगा जिसका डीएनए वहां का निकल आएगा। बिल आया वैसे बिजली का? बिजली का मेरा ऑफिस का बिल आया 2.25 लाख और घर का आया 90,000। तो मैंने, आप सोचे ना, 3.25 लाख रुपए ट्रिक को दे दिए। अच्छा, दे दिया आपने? क्या करूं, नहीं दूंगा तो बिजली कट जाएगी। सो व्हेन आई मेड दिस वीडियो, उसमें ज़ाहिर हमने लोगों के भी फीडबैक लिए, तो नीचे जो आप कमेंट्स पढ़े उस वीडियो के नीचे, जो इंडियन कमेंट्स हैं कि भाई हमारा तो बिजली का बिल 0 आता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री हैं, तो कह रहा हमारा कभी क्रॉस ही नहीं करता, तो हम तो बिजली देते ही नहीं है। एंड दे वर लिटरली लाफिंग एंड सैड एट द सेम टाइम कि यार पाकिस्तान में लोग लाखों रुपए बिल दे रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा? वहां पर तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब, मतलब ये 2025 में वो 2024 में उनके यहाँ भी इलेक्शन हुआ था और हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ। क्या फर्क क्या है? हम मुश्किल से 1.5 और 2% ग्रोथ तक जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो ये है। तो बात सर ये है कि ये जो एक्सक्यूज है ना, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये काफी अब पुराना हो गया है, और अब जो है ह्यूमन राइट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको, और ख़ास तौर पे जब वो यूएन की तरफ से रेज किए जाएं,
it should not be considered interference in internal affairs of any country. वरना तो फिर आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका में जब अपार्टाइड था तो लोग, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करती थी साउथ अफ्रीका को, तो क्या वो भी उनका इंटरनल मैटर था? तो असल में बात ये है कि देयर आर सम जस्ट लॉज, देयर आर सम अनजस्ट लॉज. इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, देयर कैन बी अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कैन बी जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरा ख्याल है कि ये हक हासिल है कि उन पर एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कमेंट करे. इट शुड नॉट बी रैश, इट शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म. और आप अगर उसका जवाब देना चाहते हैं तो यू आर विद इन योर राइट्स टू रिस्पॉन्ड टू इट. लेकिन जो चीज़ें जिस कंट्री ने अच्छा किया है, हम उससे सीखते क्यों नहीं है? हम पॉलिसी हमारी वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहती होती है? हमारा इंडिया का देख लें, ITU, हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, या फिर नॉर्मल ले लें, जर्मनी जा रहा है, वो जाके दोबारा स्टार्ट करते हैं. यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैं ले लूँ फर्स्ट ईयर की, वो उसके बाद वो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता, उसको बेसिक नहीं पता, सर्किट के बारे में लॉज नहीं पता होते. इंडिया का बच्चा आता है ITU से, सब कुछ उसे पता होता है, तो वो कैसे बन गया? तो अगेन इंडिया में तो कर रहे हैं ना. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.